हेलो क्लास 12th। जय हिंद बच्चों। अब हम कैकेयी का अनुताप आगे का पद्य पढ़ेंगे। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृता यथाविधु लेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सुन कर अटल कैकेयी स्वर को। इसमें चित्रकूट में राम ने जब भरत की प्रशंसा करते हुए कहा कि भरत के हृदय की तो बात उनकी माता जिन्होंने कि उन्हें जन्म दिया था वह भी नहीं जान सकी, तब कैकेयी उनका अनुमोदन करते हुए कहती है, राम से अयोध्या वापस लौट चलने का अनुरोध करती हैं और कहते हैं यही सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कह रही हैं कि यदि ये सच है कि मैंने जन्म देकर भी भरत के हृदय को नहीं पहचाना, तो फिर तुम वापस अयोध्या लौट चलो, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। और कैकेयी के इस दृढ़ स्वर को सुनकर सभी लोग चौंक पड़े। सबने रानी की ओर अचानक देखा, और सबने जो है अचानक रानी कैकेयी की ओर देखा। वैधव्य तिसारा वृथा यथाविधु लेखा। वैधव्य तिसारा वृता यानी वैधव्य रूपी तुषार से ढकी हुई, विधु लेखा यानी चंद्र किरण, विधु मतलब चंद्रमा, लेखा मतलब किरण। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। और सफ़ेद वस्त्रों में ढकी कैकेयी विधवा के रूप में उन्हें ऐसी लग रही थी मानो तुषार से ढकी हुई कोई चंद्र किरण हो। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तिसारा वृता तथा विधु लेखा। जब रामचंद्र जी भरत जी से यह कहते हैं कि उस भरत के हृदय को जब उसको जन्म देने वाली माँ ही नहीं जान सकी, तो उसे और कोई भला कैसे जान सकता है। यह सुनकर कैकेयी बोलती है कि हे राम, यदि मैंने सच में जन्म देकर भी भरत के हृदय को नहीं जाना, तो फिर तुम वापस अयोध्या लौट चलो। और कैकेयी के इस अटल दृढ़ स्वर को सुनकर सभी लोग चौंक पड़े और सभी लोग अचानक रानी की ओर देखने लगे, जो कि सफ़ेद वस्त्रों में ढकी कैकेयी विधवा के रूप में उन्हें ऐसी लग रही थी मानो तुषार से ढकी हुई कोई चंद्र किरण हो। वह सिंही अब थी बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। असंख्य तरंगा अनेक भाव रूपी लहरों से उद्वेलित सिंही यानी सिंहनी अब थी हाहा गोमुखी गंगा। गोमुखी गंगा जैसी शांत। और सभी लोगों को ऐसा लगा जैसे कि यद्यपि कैकेयी स्थिर बैठी हुई थी, तथापि उनके हृदय में अनेक भाव रूपी लहरें उठ रही थी। वह सिंहनी कैकेयी जो है अब गोमुखी गंगा की भांति एकदम शांत और शीतल दिख रही थी। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। और कैकेयी कहने लगी कि सब लोग इस बात को ध्यान से सुन ले
क्योंकि राम ने भी यह अभी अभी माना है कि कैकेयी ने भरत को जन्म देकर भी भरत के हृदय को नहीं पहचाना है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। और अगर यह सच है तो हे पुत्र राम, तुम घर लौट चलो क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो और ये मेरी भूल का दंड जो है भरत को मत दो, क्योंकि तुम्हारे वनवास से भरत को कष्ट होगा। इसलिए मेरी बात मानकर तुम वापस अयोध्या चल चलो। इन पंक्तियों में कैकेयी के पश्चाताप की अभिव्यक्ति हुई है। रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार है, खड़ी बोली है, लक्षणा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण है और शांत रस है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हो, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी स नक्षत्र शशि निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन न रह सका अब निज विश्वासी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, थे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यहाँ पे कैकेयी जो है, यहाँ शपथ खाकर, कसम खाकर यह स्वीकार करती है कि मैंने जो कुछ भी किया है वह मैंने किया है, उसमें भरत का कोई भी हाथ न था। जो भी कुछ दोष है वह मेरा है और मैं अपनी भूल पे पश्चाताप कर रही हूँ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। पथ मतलब रास्ता। यहाँ पे कैकेयी कह रही हैं कि दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है कि सौगंध खाना, शपथ खाना, कसम खाना यद्यपि व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण होती है, तथापि मुझ अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हो, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हो। वह कह रही है कैकेयी जो है कि कसम खाते हुए कहती हैं कि सच तो यह है कि इस कार्य के लिए मुझे भरत ने नहीं उकसाया है, तो यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान स्वयं ही पुत्र भी हूँ। अगर मुझे इस कोई भी यह कह दे और यह सत्य सिद्ध कर दे कि अगर मुझे इस कार्य के लिए मेरे भरत ने मुझे उकसाया था, तो मैं पति के समान अपने पुत्र को भी खो दूँ। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। कैकेयी जो है वहाँ उपस्थित सभी लोगों से कहती हैं कि मुझे मेरे मन की बात कह लेने दो और मेरी बात सुन लो, और यदि उसमें कोई सार है तो उसे आप ग्रहण करो, अन्यथा नहीं। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ। कह रही है कि मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं पहाड़ जैसा पाप करके भी चुप रह जाऊं
और राई जैसा, सरसों जैसा छोटा सा भी पश्चाताप नहीं कर पाऊँ। पश्चाताप उनके लिए सरसों के बराबर है और उनका पाप जो है पहाड़ के बराबर है। इसीलिए वो कहती हैं कि मैंने पहाड़ जैसा पाप किया है, तो मैं सरसों जैसा, राई जैसा छोटा सा भी पश्चाताप न करने पाऊँ, यह नहीं हो सकता। थी स नक्षत्र शशि निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। और जिस क्षण कैकेयी द्वारा अपने किए गए दुष्टतापूर्ण कार्य पर पश्चाताप कर रही थी, उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी रात ओस कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाते। जिस समय कैकेयी अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रही थी, अपने दुष्टतापूर्ण कार्यों के लिए पश्चाताप कर रही थी, उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी रात ओस कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी और रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। और जो है नीचे मौन सभा जो है अपने हृदय को थपथपाते हुए रो रही थी। और जिस रानी ने उल्कापात करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया था, वही रानी जो है आज अंधकार में सभी ओर प्रकाश बिखेर रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। और उसने अपने पश्चाताप से उपस्थित जन समुदाय में भय विस्मय और खेद के भाव एक साथ भर दिए थे। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी। और वह कह रही हैं, कैकेयी जो है स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि बेचारी मंथरा तो एक साधारण दासी थी, उसके पास इतना बल कहाँ था कि वह अपने मन को बदल सकती थी। वास्तव में ही उनका ही मन अविश्वासी हो गया था। इस पाठ में जो विशेष है, काव्य सौंदर्य है, कैकेयी के इस पश्चाताप के द्वारा जो है मैथिलीशरण गुप्त ने उसे एक सीमा तक दोष मुक्त करने का सफल प्रयास किया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, अलंकार उपमा एवं अनुप्रास है, रस शांत है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है।